आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हमारे दुख कहानी का अंतिम भाग। ठीक है, जहाँ पे पैसा कमाने के बाद उस बच्चे ने थोड़ी मुंह बनाकर कहा था कि रूखी रोटी नहीं खाना है, या फिर रूखी रोटी उसकी माँ ने जो दी थी उसमें थोड़ा वो इधर उधर की बातें बोल रहा था। माँ ने कहा था कि नमक डाला हुआ है बेटा, खा ले। बच्चे ने रोटी ज़मीन पर डाल दी और ऐंठ गया। पैसा कमा कर लाया था 1 रुपया, उसने सोचा कि इस पैसे से कुछ खरीद कर खाना ही है। सुबह भी रूखी रोटी? हाँ, माँ ने कहा था। हाँ, रोज़ रोज़ रूखी। बच्चा नाराज़ हो गया था माँ से। हाथ आँखों पर रख बच्चा मुंह फैलाकर रोना ही चाहता था। माँ ने उसे गोद में खींच लिया और कहा, मेरा राजा बेटा, सुबह ज़रूर दाल खिलाऊंगी। देख, बाबू तेरे लिए रुपया दे गए हैं। शाबाश बेटा। बेटा रिझ गया। उसने पूछा, माँ तूने रोटी खा ली? देखो यहीं पे माँ ने उसे बोल दिया कि सुबह तुझे दाल खिलाऊंगी, क्योंकि वो रोज़ सूखी रोटी ही खाते थे। तो जब दाल की बातें सुनी तो उसके मन में खुशी आ गई और उसने अपनी माँ से पूछा कि क्या माँ तुमने रोटी खा ली? खाली अंगोछे को दबाते हुए माँ ने उत्तर दिया, हाँ बेटा, मुझे भूख नहीं है, तू खा ले। भूखी माँ का बेटा बचपन के कारण रूठा था, परंतु माँ की बात के बावजूद घर की हालात से परिचित था। उसने अनिच्छा से एक रोटी माँ की ओर बढ़ाकर कहा, एक रोटी तू खा ले। देखो यहाँ पे इस बच्चे ने अपनी माँ की हालात को, अपने घर के हालात को समझ रहा था, और तब उसने कहा, अपनी ओर से एक रोटी दिया अपने हाथ से और कहा कि माँ इस रोटी को तू खा ले। माँ ने स्नेह से पुकारते हुए कहा, ना बेटे, मैंने सुबह देर से खाई थी, मुझे अभी भूख नहीं है, तू खा। दिलीप के लिए और देख सकना संभव न था। दांतों से ओठ दबा वो पीछे हट गए। ये सारी चीज़ें दिलीप देख रहा था और दांतों से होंठ दबाकर वो पीछे हट गया। मकान पर आकर वह बैठा ही था। नौकर ने 2 भद्र पुरुषों के नाम बताकर कहा, आए थे, बैठ कर चले गए। जब दिलीप अपने घर आया तो उसके एक नौकर ने कहा कि 2 भद्र पुरुष आए थे, जिनका नाम बताया और कहा कि बहुत समय बैठे थे फिर चले गए। खाना तैयार होने की सूची दी। दिलीप ने उसकी और बिना देखे ही कहा, भूख नहीं है। उसने, वो जो नौकर था वो खाना बनाने की बात पूछ रहा था, पर दिलीप ने कहा कि मुझे भूख नहीं है। उसी समय उसे लड़के की माँ भूख नहीं कहना याद आ गया। जिस समय उसने मना किया अपने नौकर की कि मुझे भूख नहीं है, उसी समय उस लड़के की माँ ने भी कहा था कि उसे भूख नहीं है। ये बातें उसे याद आ गई। नौकर ने विनीत स्वर से पूछा, थोड़ा दूध ले आऊं? दिलीप को गुस्सा आ गया। उसने विद्रुपता से कहा, क्यों, भूख न हो तो दूध पिया जाता है? दूध ऐसी फालतू चीज़ है। अब देखो यहाँ पे दिलीप को गुस्सा आ गया, क्योंकि उसने नौकर ने कहा था कि अगर खाना नहीं खाना है तो थोड़ा दूध पी ले। नौकर कुछ न समझ विस्मित खड़ा रहा। दिलीप ने खींच कर कहा, जाओ जी। दिलीप बहुत गुस्सा हो गया था। उसने कहा था, यहाँ से चले जाओ। मिट्टी के तेल की डिबरी के प्रकाश में देखा हुआ दृश्य उसकी आंखों के सामने से हटना न चाहता था। छोटे भाई ने आकर कहा, भाभी ने यह पत्र भेजा है, और लिफाफा दिलीप की ओर बढ़ा दिया। उसकी भाभी, उसकी जो पत्नी थी, वह उससे नाराज़ होकर चली गई थी, तो उसने एक लिफाफा भेजा था। दिलीप ने पत्र खोला। पत्र की पहली लाइन में लिखा था, मैं इस जीवन में दुख ही देखने के लिए पैदा हुई हूँ। दिलीप ने आगे न पढ़ पत्र फाड़ कर फेंक दिया। उसके माथे पर बल पड़ गए। उसके मुंह से निकला, काश तुम जानती दुख किसे कहते हैं। तुम्हारा यह रसीला दुख तुम्हें न मिले तो जिंदगी दूभर हो जाए। दिलीप की पत्नी ने यहाँ पे पत्र में लिखा था कि उसका जीवन ही दुख में पैदा हुआ और दुख झेलने के लिए ही हुआ है, पर उसकी पत्नी ने ज़िंदगी के असली दुख को नहीं देखा था। जिस दुख को दिलीप ने उस बच्चे के और उसकी माँ को देखने के बाद जिस दुख का एहसास हुआ था, उसकी पत्नी की इन सारी बातों को सुनकर उसे गुस्सा आया और उसने उस पत्र को फाड़ कर फेंक दिया। ठीक है, तो यही था दुख कहानी का अंतिम भाग, और इसके आगे के वीडियो में अब हम लोग फिर समझेंगे हमारे किसी नए चैप्टर को। तब तक बने रहिए हमारे SK एडुकेशन चैनल के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।